हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मेरा जून मंथ का प्लान, मुझे कब कैसे क्या पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने जून मंथ को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। जैसे पहले 10 दिन मुझे कैसे पढ़ना है, नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे पढ़ना है और उसके बाद में कैसे पढ़ना है। 1 से 10 जून तक मैंने ये यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी मेंशन किया है। जैसे जो मैंने स्टार मार्क किया है ना, वो तो मुझे करना ही करना है। जैसे ये मॉक टेस्ट हो गया, यहाँ पे चेक लिस्ट हो गई, यहाँ पे कंप्यूटर की क्लास हो गई, यहाँ पे करंट अफेयर्स हो गया। सबसे पहले करंट अफेयर्स, मुझे डेली करंट अफेयर्स की क्लास तो लगानी है, क्योंकि लास्ट में मुझे पता है बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और फिर लास्ट ईयर की तरह मैं कर नहीं पाऊँगी। मैं डेली करंट अफेयर्स करूँगी। अभी मैं स्टार्टिंग के 10 दिनों तक तो अप्रैल का वीक 1 और वीक 2 करूँगी। मैं डेली 30 मिनट के लिए करूँगी, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा, इतना हो जाए वही बहुत है। इसके अलावा कंप्यूटर मैंने मई मंथ भी ऐसे ही पूरा वेस्ट कर दिया, कभी पढ़ती थी कभी नहीं पढ़ती थी, पर अब मैं सीरियसली कंप्यूटर को पढ़ना चाहती हूँ ताकि लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। कंप्यूटर मैं डेली 1 घंटे के लिए पढ़ूँगी। देन इंग्लिश में मैं डेली एडिटोरियल की क्लास लगाऊंगी और निमिषा बंसल मैम के जो 120 रूल्स हैं उनसे 10 रूल्स ग्रामर के करूँगी डेली। तो ये 2 घंटे लग जाएंगे मुझे ये सब करने में। उसके बाद रीजनिंग की मैं अभी जो स्टार्टिंग के 10 दिन है उसमें तो मैं क्लास लगाऊंगी। जैसे क्रिटिकल रीजनिंग और कोड मेंस की जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसमें मुझे प्रॉब्लम आती है, तो इसकी क्लास लगाऊंगी मैं 1.5 घंटे डेली, इसके लिए मैं दूंगी टाइम। बाकी मैं आगे बताती हूँ आपको। मैथ्स में तो मैं डेली चेकलिस्ट सॉल्व करूँगी प्री की, और क्लास लगाऊंगी मेंस की हर्षल अग्रवाल सर से। तो 2 घंटे इसमें लग जाएंगे। चेकलिस्ट में 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा 10 मिनट, और क्लास 1 घंटे में जितनी होगी मैं उतनी कर लूँगी। कुछ नया उससे तो अच्छा ही है ना कि कुछ हो जाए, तो बस इसीलिए क्लास लगा रही हूँ मैं, क्योंकि क्लास तो मुझे पता है 3 घंटे की ऑलमोस्ट होगी, तो वो सारी तो एक साथ लगानी पॉसिबल नहीं है। देन हिंदी में डेली न्यूज़पेपर रीड करूँगी 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट जो भी वहाँ पे आ रखा होगा एडिटोरियल टाइप न्यूज़ वो वाली, और क्लास लगाऊंगी 30 मिनट्स के लिए। मेरी हिंदी वैसे ठीक है, तो मैं इतना ज़्यादा ऐसे हिंदी को तो टाइम नहीं दूँगी, बट ठीक है 30 मिनट्स के लिए जो भी हर्षल अग्रवाल सर की क्लास होगी यूट्यूब पर फ्री में वो मैं देख लूँगी। उसके बाद मॉक टेस्ट तो मैं डेली लगाऊंगी, चाहे वो मतलब IBPS PO, RRB PO, SBI PO अल्टरनेट डे पर लगाऊंगी। एक दिन जैसे IBPS का लगा दिया, नेक्स्ट फिर RRB का, देन SBI का। तो 1.5 घंटा मुझे इसमें लग जाएगा, 1 घंटे का टेस्ट और आधे घंटा उसको सॉल्व करने में। ये सब मिला के 9 घंटे से ज़्यादा का बैठेगा। नेक्स्ट जो 10 दिन आएंगे उसमें करंट अफेयर्स तो सेम है, उसमें मैं मई मंथ का वीक 1 और वीक 2 करूँगी, क्योंकि अभी गौरव गर्ग सर ने अप्रैल का पूरा मंथ का डाला नहीं है, ओनली 2 ही वीक के डाले हैं। बाकी पता नहीं सर कब वो अपलोड करेंगे। मई का सर ने अपलोड कर रखा है, तो मैं ये 2 वीक कर लूँगी। ये भी मैं 30 मिनट्स का डेली करूँगी तो हो जाएगा। बस मैं एक बीच में संडे का ब्रेक लूँगी, उस दिन मैं बस रिवीजन पे ही फोकस करूँगी, बाकी मैं पूरे दिन रेस्ट ही करूँगी। और इसके अलावा कंप्यूटर तो सेम है, इंग्लिश भी सेम। देन रीजनिंग की क्लास तो अभी मैं 10 दिन में जितनी क्लास ले पाऊँगी मैं सब कर लूँगी। उसके बाद में मैं सिर्फ सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाऊंगी रीजनिंग के लिए, तो इसमें मुझे 1.5 घंटा लग जाएगा। मतलब 1.5 घंटे में जितना भी होगा मैं उतना कर लूँगी। देन मैं मैथ्स में चेकलिस्ट प्री के साथ साथ मेंस की भी स्टार्ट कर दूँगी, और मेंस की क्लास देखती हूँ मैं कर पाती हूँ या नहीं। ये 3 घंटा मैंने इसको दिया है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट 10 दिन में मैं कैसे करती हूँ। बाकी प्री की चेकलिस्ट तो मुझे करनी है। अगर मेंस की चेकलिस्ट हो जाएगी तब तो फिर मैं मेंस की क्लास स्किप कर दूंगी, क्लास हो जाएगी तो चेकलिस्ट स्किप कर दूंगी। देख लेते हैं इनमें से मैं क्या कर पाऊंगी, वो बात की बात है। देन हिंदी में सेम है, और बाकी मॉक टेस्ट तो देना ही है, यही सेम नेक्स्ट 10 डेज़ का भी है। इसमें बस इंग्लिश में ये है कि मैं इंग्लिश में जैसे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पे 120 रूल्स, जैसे 10 रूल्स डेली करूँगी तो मतलब 12 दिन में होंगे वो। 2 दिन बीच में 1-2 दिन हो सकता है छूट भी जाए, किसी रीज़न से नहीं हो पाए, तो इसीलिए बस मैंने इसमें भी ऐड कर दिया वो। तो जैसे ये रूल्स कंप्लीट होंगे, मुझे लगता है 15 जून तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं एरर डिटेक्शन की जो मैम की क्लास है 11 घंटे वाली, उसको कर लूँगी डेली 1.5-2 घंटा, जैसा भी मेरे से हो पाएगा 2x स्पीड में। तो बस स्टार्टिंग के 20 डेज़ में ये सब कंप्लीट हो जाएगा। देन मैं प्री का सेक्शनल मॉक लगाना शुरू कर दूंगी, 10 दिन तक के जून तक ये लगाऊंगी। देन जुलाई में मैं पूरा मेंस पर फोकस करूंगी, फिर तो प्री का कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश के लिए बात कर रही हूँ मैं ये। और उसके बाद में रीजनिंग तो बस सेम ही है। देन बाकी तो सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही हैं।
तो ये है मेरा शेड्यूल, मेरा प्लान। आप भी अपने अकॉर्डिंग बना लेना। आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उस अकॉर्डिंग बना लेना। जैसे मैंने कुछ ये स्टार मार्क किए हैं क्योंकि मुझे पता है लास्ट ईयर भी मुझे इन्हीं में प्रॉब्लम आई थी, तो इस बार ये गलती मैं नहीं करना चाहती। तो बस करंट अफेयर्स और कंप्यूटर और ये मॉक टेस्ट और प्री की चेकलिस्ट स्पीड के लिए, तो ये सब तो मुझे ज़रूरी करना है। इसके अलावा कुछ जैसे स्पीड मैथ्स का हो गया, टेबल्स वगैरह, तो उसको मैं ऐसे लेके नहीं बैठूंगी, वो तो चलते फिरते भी मैं मन में रिवाइज कर लूँगी। तो बस ये मेरा है स्टडी प्लान। आप भी अपना स्टडी प्लान बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको मेरे वाला ठीक लगे तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हो, पर मैं तो नहीं आपको सजेस्ट करूँगी क्योंकि सबकी अलग अलग होती है स्ट्रेंथ वीकनेस। किसी को कोई टॉपिक करने में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। जैसे मैं तो करंट अफेयर वीकली करूँगी, तो आपको अगर डेली करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप 30 मिनट के बजाय 1 घंटा 2 घंटा भी देना चाहो तो वो पूरा आप पे डिपेंड करता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।